प्रणाम श्रोतागणों। पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तृतीय अध्याय। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, आप उसे पूर्ण विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत के युद्ध से 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर कामज्ञ नामक वन को चले गए थे। वन में पांडवों ने अनेकों कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विह्वल होकर मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सर नवाया। उस समय भक्त वत्सल्य विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों और द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो। मैं इस जगत से बाहर नहीं, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्ट को दूर कीजिए। आप तो सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस तरह अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है। इसके उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, पक्ष नाड़िकाएँ, याम त्रियाम ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुक्त, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन्न हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी करुण कथा सुनाई। इति श्री पुरुषोत्तम मासे महामात्ये अधिक मासस्य वैकुंठ प्रयाण नाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम्।